जय श्री कृष्णा दोस्तों। धर्म के विरुद्ध जो काम होते हैं वे अधर्म कहलाते हैं। धर्म से पुण्य और अधर्म से पाप पैदा होता है। धर्म और अधर्म दोनों का संबंध मन, वाणी और शरीर से होता है। इन तीनों पर ध्यान नहीं रखा जाए तो 10 तरह के पाप हो जाते हैं। इन पाप कर्मों के कारण बुद्धि और विचार भी दूषित हो जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार गलत काम ही होते हैं। इन पाप कर्मों के कारण कई तरह की परेशानियां भी आती है। अक्सर कहा जाता है कि अगर आप जीवन में सुधार चाहते हैं या किसी और को सही रास्ते पर चलाना चाहते हैं तो बस उसे गरुड़ पुराण पढ़ने के लिए कहे, क्योंकि गरुड़ पुराण में मनुष्य के साथ परलोक में होने वाली हर घटना के बारे में व्याख्या या वर्णन है, चाहे वह उनके कर्मों का फल हो या उनके पापों की सजा। गरुड़ पुराण में सब कुछ वर्णित है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य द्वारा किए जाने वाले 10 सबसे आम पाप है। पहला, तामिश्राम, मन, वचन और कर्म से किसी को दुख पहुंचाना भी पाप कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग एक दूसरे की भावनाओं से खेलते हैं, किसी और के भरोसे को तोड़ते हैं या दूसरों से धोखा करते हैं और चोरी करते हैं, उन्हें तामिश्रम जाना पड़ता है। एक ऐसी जगह जहां उन्हें यमराज के लोग तब तक कोड़े मारते और पीटते हैं जब तक कि वे अपने पापों का पश्चाताप नहीं कर लेते। ऐसा कहा जाता है कि तामिश्रम में आत्माओं को बांधकर कोड़े मारे जाते हैं और उन्हें आराम या राहत नहीं दी जाती, और ऐसा उन लोगों को दिए गए तनाव और तनाव की नकल करने के लिए किया जाता है जिनसे उन्होंने चोरी की थी। दूसरा, रौरवम, दूसरों के धन को प्राप्त करने की प्लानिंग बनाना और कोशिश करना पाप है, इसलिए मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए। एक और आम पाप जिसके लिए लोगों को यमराज के लोगों द्वारा परखा जाएगा वह है चोरी करना। किसी और की संपत्ति, संसाधन, पैसा या कोई भी ऐसी चीज चुराना जो उनके निजी लाभ में सहायक हो, पापी को रौरवम में ले जाएगा। रौरवम में व्यक्ति को सर्प जैसे पुरुषों द्वारा दंडित किया जाता है, जो उन लोगों के चेहरे भी ले सकते हैं जिनके साथ उन्होंने धोखा किया है। तीसरा, कुंभीपाकम, हिंदू धर्म लोगों को मांस खाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। वास्तव में कई संत और गुरु जानवरों को खाने के खिलाफ सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वे मनुष्यों में तामसिक व्यवहार को प्रज्वलित करते हैं। और इस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि जो लोग पृथ्वी पर अपने जीवन में जानवरों को मारते हैं और खाते, उन्हें कुंभीपाकम में भेजा जाएगा, एक नरक जहां उन्हें उसी तरह दंडित किया जाएगा जैसे उन्होंने निर्दोष जानवरों को दंडित किया था। पापियों को गर्म तेल में उबाला जाता है जैसे उन्होंने जानवरों के साथ किया था। चौथा, कला सूत्रम, जिन कामों को नहीं करना चाहिए उन कामों को करने का मन बनाना पाप होता है। यानी जिन कामों से किसी को मानसिक या शारीरिक कष्ट होता है या किसी की भावनाओं को ठेस लगती हो, ऐसे कामों को भी पाप कहा गया है। एक और पाप जिसके लिए मनुष्य को कालसूत्रम नामक नरक में भेजा जाएगा वह है अनादर करना और बेकाबू क्रोध करना। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने अपने बुजुर्गों का अनादर किया है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, और आप उनके खिलाफ कठोर शब्दों या आवेगपूर्ण कार्यों का उपयोग करते हैं तो आपको कालसूत्रम भेजा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि कालसूत्रम एक बेहद गर्म जगह है जहां पापी को बार बार चिलचिलाती गर्मी में इधर उधर दौड़ाया जाता है। पांचवा, अंधकूपम, जीव, आत्मा, परमात्मा आदि में अश्रद्धा रखते हुए केवल शारीरिक सुख को ही सब कुछ मानना भी पाप कहलाता है। यानी स्वार्थी होकर जीवन नहीं जीना चाहिए। अगर आप या कोई ऐसा व्यक्ति है जो संसाधन होने के बावजूद भी जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं करता, तो माना जाता है कि अंधकूपम उसके लिए सबसे सही जगह है। ऐसा कहा जाता है कि अंधकूपम उन लोगों के लिए नरक है जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, दूसरों की मदद नहीं करते और एक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहते हैं। अंधकूप में उन्हें जंगली जानवरों, कीड़ों और सरीसृपों द्वारा सताया जाता है जो लगातार उन पर हमला करते हैं। छठवां, विशासनम, कठोर और मिथ्या भाषण को भी पाप माना गया है। किसी का दिल दुखाने वाली बातें नहीं बोलनी चाहिए। विशासनम उन लोगों के लिए परलोक है जो ईर्ष्या और अभिमान से भरे हुए हैं और उन लोगों को नीची नज़र से देखते हैं जो समाज में उनके जैसा स्थान नहीं पाते हैं।
यह स्थान उन लोगों के लिए है जो दूसरों को कोसते और उनका अनादर करते हैं, खासकर उन लोगों को जो उनके जितना संपन्न नहीं है और उन्हें अपमानित करते हैं। विशासनम में पापी को यम के सेवकों द्वारा पीटा और प्रताड़ित किया जाता है। 7वां सरमेय सनम, माना जाता है कि जो लोग चोरी करते हैं, लूटते और दूसरों को धोखा देकर उनकी संपत्ति और धन हड़प लेते हैं, उन्हें सरमेय सनम में भेजा जाता है। यह नरक उन लोगों के लिए भी है जो अपने सामाजिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करते और बड़े पैमाने पर समाज के प्रति अनादर करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सरमेय सनम में भूखे हिंसक कुत्तों द्वारा पापी पर हमला किया जाता है और ये जानवर बार बार उनके शरीर से मांस नोचते हैं। 8वां पर निंदा करना भी पाप होता है, इसलिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। फालतू बातें करना भी पाप होता है, यानी जिन बातों का कोई मतलब न हो, ऐसी बातें बोलने से दूसरे इंसान के मन और भावनाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है। बिना दिए किसी की चीज लेना पाप होता है। किसी की इच्छा के बिना चीज लेने को चोरी माना जाता है। इस तरह के कामों को भी पाप कहा गया है। 9वां पर स्त्री पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना या किसी की इच्छा के बिना ऐसा काम करना पाप कर्म होता है। 10वां नास्तिक होना, यानी भगवान में आस्था नहीं रखना भी पाप है। भगवान में आस्था नहीं होने से इंसान को गलत कामों के दंड का डर नहीं रहता और वे बिना डरे गलत काम करता रहता है। यदि आप भी पापों से बचना चाहते हैं तो गरुड़ पुराण की ये बातें अमल में जरूर लाएं और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।